हेलो व्यूअर्स, आई एम शब्बीर। तो पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा था। आज उस पर बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे हम। अगर आपको इस पूरे एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए तो आप उसी वीडियो में जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेज होती कौन सी हैं? एलर्जीज आपको पता होगा, इन्फेक्शियस डिसीजेज, डेफिशिएंसी डिसीजेज जितनी भी डेफिशिएंसी से होती हैं ABCD आयोडीन से, वो सब नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ये आपने हमारी पिछली क्लास में देखा होगा। डीजेनरेटिव वो होती हैं जब सेल डीजेनरेट हो जाता है, फिर वो अफेक्ट कर देता है काफ़ी सारे ऑर्गन्स को, वो डीजेनरेटिव होती हैं। पर जो इन्फेक्शियस का मतलब ही वो होता है, अगर किसी चीज़ की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है वो तो ज़्यादा वो फैलेगी। तो इसमें तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा अगर आपने हमारी पिछली क्लास ली है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ अ डिजीज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ पैथोजन, ससेप्टेबल पर्सन, हेल्दी पर्सन या पैरासाइट। आप में से ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा A या D में से कोई एक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पर ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसका आंसर है ससेप्टेबल पर्सन। ससेप्टेबल पर्सन होते हैं अति संवेदनशील। मतलब कि अगर एक आप मान लें यहाँ पर एक इंसान है जो इन्फेक्टेड है, उसके सामने 5 और हेल्दी पर्सन बैठे हैं, उनमें से जिसको सबसे जल्दी कैच कर गया वो वायरस, वो ससेप्टेबल पर्सन होगा। और ऐसे अगर इनमें से 5 के 5 अगर ससेप्टेबल हों तो 5 को लग जाएगा। तो यही कम्युनिकेबिलिटी होती है। तो कम्युनिकेबिलिटी डिपेंड्स ऑन ससेप्टेबल पर्सन, पैथोजन या पैरासाइट पे वो डिपेंड नहीं करती। ये आप याद करके ले जाएं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं ससेप्टेबल पर्सन से। अब क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्गेनिज्म विच कैरीज अ डिसीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड होस्ट, वेक्टर, पैरासाइट, नन ऑफ दीज। होस्ट नहीं होगा इसमें, वेक्टर नहीं, वेक्टर होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन वेक्टर ही है, क्योंकि वेक्टर कैरियर होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में ले जाते हैं। अब वेक्टर होते हैं कैरियर्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में ले जाते हैं। वेक्टर आप याद करके जाएं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, DPT वैक्सीन इज गिवन फॉर टेटनस, पोलियो प्लेग, डिप्थेरिया, नमूनिया, टेटनस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ टेटनस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड लेप्रोसी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टेटनस, पोलियो प्लेग, आपको लग रहा होगा डिप्थेरिया, नमूनिया और टेटनस, क्योंकि ये DPT हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए दिया गया है। ऑप्शन C करेक्ट है। ये आप याद करके ले जाएं कि DPT जो होता है डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टेटनस में लगाया जाता है, नमूनिया में नहीं, वूपिंग कफ में। तो DPT का मतलब ऐसा नहीं कि DPT से ही होगा, ये होता है डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टेटनस। ये आप याद करके हैं, DPT से भी क्वेश्चन आते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज पर्टसिस इज वायरस, फंगस, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, ग्राम निगेटिव बैसिलस। अगर यहाँ पर आपको ये दो ना देकर बैक्टीरिया लिखा होता तो ये दो, इसका करेक्ट ऑप्शन तो ग्राम निगेटिव बैसिलस होगा, पर ये भी एक बैक्टीरिया ही होता है। अगर इन दोनों की जगह कुछ बैक्टीरिया दिया होता है एक ऑप्शन तो आप उसमें लगा देते हैं, पर उसमें भी दे रखा है तो ग्राम निगेटिव बैसिलस से ही बीमारी पर्टुसिस होती है। ये आप याद करके जाएं, ग्राम निगेटिव बैसिलस। अब क्वेश्चन नंबर 6, टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, नन ऑफ दीज, प्रोटोजोआ। ये ऑप्शन इधर उधर हो गए, ये इधर होगा और ये इधर होगा। इसमें बैक्टीरिया करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज होती है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बैक्टीरिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, डायरिया कॉजेज वूपिंग कफ, टाइफाइड, डिहाइड्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें डायरिया जो होता है उसमें आप ये याद करके जाएं कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन, डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये आप याद करके जाएं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं सिर्फ। तो डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8,
अ वाटर बोर्न डिसीज इज मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। टीबी ट्यूबरकुलोसिस ही होता है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने बताया था कि कोलेरा जो है वो वाटर बोर्न डिसीज है। ऐसा नहीं कि मलेरिया के पानी में मच्छर ज़्यादा होते हैं तो उससे मलेरिया तो वाटर बोर्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। कोलेरा कंटेमिनेटेड वाटर से हो जाता है। कोलेरा हिंदी में से हैजा भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, फीडिंग जैगरी विद लाइम वाटर इज वन ऑफ द फर्स्ट एड मेजर फॉर। जैगरी का आपको मतलब नहीं पता हो तो गुड़ होता है, लाइम वाटर नींबू पानी होता है। काउपॉक्स, मिल्क फीवर, डायरिया, एंथ्रेक्स। अब अगर आपने हमारी क्या कहते हैं पिछला क्वेश्चन में आपने सुना कि डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। अब लाइम वाटर है, लाइम वाटर में मतलब हाइड्रेट करता है बॉडी को, तो इसमें हाइड्रेशन के लिए लाइम वाटर देते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन डायरिया हो जाएगा क्योंकि डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो फीडिंग जैगरी विद लाइम वाटर डायरिया में देते हैं, फर्स्ट एड होता है डायरिया में। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय pork, excessive sugar, contaminated water, excessive weight एवं कुरकुमा। पोर्क आपको पता नहीं हो तो सुअर का मांस होता है। एक्सेसिव शुगर, कंटेमिनेटेड वाटर, एक्सेसिव ईटिंग ऑफ कुरकुमा, इसका मतलब नहीं पता हो आपको तो टर्मरिक को कुरकुमा लौंगा भी कहते हैं। यहाँ पे हल्दी टर्मरिक है। अब जॉइंडिस, पीलिया। अब जैसे कि कोलेरा होता है वैसे ही ये भी कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। पीलिया जॉइंडिस इसे कहते हैं, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर से ही होता है और कोलेरा भी कंटेमिनेटेड वाटर से ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। कॉमन कोल्ड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आप अभी देख लिए एएमयू में इस साल के पेपर में क्लास 6 में कॉमन कोल्ड आया था तो मैंने वहाँ से लिया है क्वेश्चन, यहाँ पे भी चांसेस हैं। अब कॉमन कोल्ड एक वायरल डिसीज होता है, वायरस से होता है, ये आप याद करके जाएं, कॉमन कोल्ड वायरस। अब क्वेश्चन नंबर 12, पेनफुल स्किन कंडीशन नोन एज शिंगलेस इज एसोसिएटेड विद। इसका आंसर होगा चिकन पॉक्स, क्योंकि चिकन पॉक्स में शिंगलेस आप याद करके जाएं। ये पूछ लेगा आपसे शिंगलेस एसोसिएटेड विद तो आपको मतलब नहीं पता हो। शिंगलेस पेनफुल स्किन कंडीशन होती है चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स का करेक्ट आंसर होगा। डिसीजेज में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस में। पिछली बार भी 4 क्वेश्चन इससे आए थे, डेफिशिएंसी से भी आए थे। डेफिशिएंसी मैं आपको आखिर में बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज अ वायरल डिसीज? मिजल्स, रिकेट, सिफिलिस, कॉन्जेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें करेक्ट आंसर मिजल्स होगा। मिजल्स एक वायरल डिसीज है, आपने हमारी पहली क्लास देखी है तो आपको पता होगा मिजल एक वायरल डिसीज है। ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। डेफिशिएंसी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज वो होती हैं जो किसी के लॉन्ग टाइम अगर आप खाने में उसे ना लें, डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में उसकी, तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे कि ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी से बेरी बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है और डी से रिकेट्स होता है, आयोडीन से गॉइटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट अ कॉमन चाइल्डहुड वायरल डिसीज। वायरल डिसीज मिजल्स। मिजल्स जो है वो चाइल्डहुड में कॉमन होता है, काफ़ी सारे बच्चों को हो जाता है मिजल्स। मिजल्स एक वायरल डिसीज भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली अकर इन ह्यूमन्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सैनिक स्कूल में कि कौन से सिर्फ ह्यूमन में होता है। क्या कहते हैं इसमें एंथ्रेक्स भी हो जाता है, रेबीज भी हो जाता है, मलेरिया भी हो जाता है दूसरे जानवर को भी ह्यूमन्स के साथ, पर मम्स जो होता है वो सिर्फ ह्यूमन को होता है। ये आप याद कर दिया कि मम सिर्फ ह्यूमन को होता है, इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। मम्स आप याद करके जाएंगे ज़रूर, वो किसी और में नहीं होता, ह्यूमंस में ही होता है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी हमने साइंस और रीजनिंग के काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, उसे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।